नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई आज पूछताछ कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में। दरअसल ये पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है, कई जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी देखिए अपनी तरफ से विरोध दर्ज करा रही है राजघाट पर। फिलहाल ये बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। शराब घोटाला मामले में ये पूछताछ कर रही है सीबीआई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है और इस दौरान कहा जा रहा है कई जगह पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। दो तस्वीरें आपको दिखा दें। सबसे पहले ये तस्वीर जो है ये उस दौरान की है जब सीबीआई ऑफिस पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दूसरी तस्वीर जिस दौरान सीबीआई के सामने पेश होने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री राजघाट पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने बापू को नमन किया था और उसके बाद पहुंचे थे सीबीआई ऑफिस, जहां पर सीबीआई उनसे तमाम सवाल जो है वो कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा देखिए चरम पर है फिलहाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सुबह 11 बजे सीबीआई ने पूछताछ शुरू की थी, क्योंकि सुबह 11 बजे पेश होना था। हालांकि बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी का शंका है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। बीजेपी वाले आपको सर क्या लगता है? जो बीजेपी वालों थोड़ा पीछे करो ना। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी का शंका है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। बीजेपी वाले आपको सर क्या लगता है? जो बीजेपी वालों थोड़ा पीछे करो ना। और हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। अली शरर हमारे साथ जुड़े हैं, सीबीआई ऑफिस पर हैं, और नमित भी हमारे साथ लगातार दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सर प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले अली आपके पास आएंगे, सीबीआई दफ्तर पर आप मौजूद हैं। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितने सवाल आज सीबीआई पूछने वाली है? देखिए चारुल, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार सीबीआई ने संबंध भेजकर अपनी पूछताछ में शामिल किया है। अब से पहले ये पूरा मामला जो है दिल्ली शराब आबकारी नीति घोटाले वाला, ये साल 2022 जुलाई माह में 16 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम उस समय के मनीष सिसोदिया भी थे, जो फिलहाल जेल में हैं। तमाम पहलू से बात जांच की गई, अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए जो भी इसमें आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज़ इंडिया की टीम सीबीआई मुख्यालय के बाहर मौजूद है, जहां करीब 1 घंटे से अंदर की ओर पूछताछ चली। मैं कहूँगा अपने सहयोगी मनीष से को तस्वीरों में दिखाएं। आप देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर है, सीबीआई हेडक्वार्टर है। इसके अंदर की ओर ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर से इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग में तब्दील कर रखा है, छावनी में तब्दील कर रखा है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो किसी तरह से प्रदर्शन करते हुए अंदर की ओर दाखिल ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दिल्ली के कई स्थानों पर धारा 144 भी लागू की गई है, सिर्फ इस लिहाज से कि किसी तरह से भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं जो जांच को प्रभावित करने के लिए अंदर की ओर ना आए, इसके लिए खासकर यहाँ पर इंतजाम किए गए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे का लगभग वक्त बीत चुका है और अंदर की ओर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। चारुल, बिल्कुल, नमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, देखिए एक तरफ पूछताछ और दूसरी तरफ प्रदर्शन।
देखिए बिल्कुल चारोल, महज सीबीआई दफ्तर से 50 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। राघव चड्ढा हैं, आतिशी हैं, संजय सिंह हैं, इसके अलावा बात करें तो कैलाश गहलोत हैं और अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। हालांकि वो अभी गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये तस्वीरें जो है महज 50 से 100 मीटर पहले की है। आम आदमी जो सीबीआई का दफ्तर है वहाँ से 50 मीटर पहले की तस्वीरें हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर बैठकर लगातार जो है वो सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे हम लोग यहीं बैठेंगे। और ये देखिए चारों तरफ से जो पुलिस का जो घेरा है वो यहाँ पर बन गया है और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहीं पर ही रोका गया है। यहाँ से किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो डबल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है ताकि कोई भी जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी का नेता जो है वो यहाँ से आगे ना जा सके। तो फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ पर हैं जहाँ से किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। चारुल, बिल्कुल अली, आपके पास आना चाहेंगे। जिस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे सीबीआई दफ्तर, क्योंकि आप लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किस तरह के चेहरे के भाव थे, किस तरह की भाव भंगिमा थी? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि अगर गलत किया होगा तो जेल जाने से भी नहीं डरूंगा, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो सरकार के इशारे पर ये सब कुछ कर रही है। तो बयान तो अलग अलग नजर आ रहे हैं और अगर सच्चाई है तो फिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? लेकिन जिस दौरान वो पहुंचे उस दौरान चेहरे के भाव कैसे थे, क्या लग रहा था उनके बॉडी पोस्चर को देखकर? क्या मन में कोई डर है केजरीवाल के आज पूछताछ को लेकर? देखिए चारों, बिल्कुल जिस समय सीबीआई मुख्यालय में अंदर की ओर दाखिल हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनके चेहरे पे कोई मायूसी नहीं थी, मुस्कुराते हुए अंदर गए। और उससे पहले भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से रूबरू हुए थे, तब भी ये कहा था कि हम महात्मा गांधी के आदर्श पर चलने वाले हैं और हम डरेंगे नहीं, हम तमाम सवालों के जवाब आज जो सीबीआई की तरफ से किए जाएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनके अंदर की ओर पूछताछ चल रही है, तो आज कई सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, उसमें जो सवाल निकल के आए हैं उनके जवाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चाहिए, जिसके लिए बाकायदा मुकम्मल पहले से ही सीबीआई की टीम ने पूरी एक फहरिस्त बना रखी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 70 से 80 के बीच में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई को चाहिए। चारुल, बिल्कुल। नमित, आपके पास आना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, लोधी रोड पर आप हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं। अगर मुमकिन हो कुछ कार्यकर्ताओं से आप बातचीत कर पाएं कि आज की ये जो पूछताछ है इसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दूं मैं और बातचीत करना चाहेंगे। कैलाश जी, कैसे देख रहे हैं आप, क्या जब तक नहीं जाएंगे जब तक सीएम साहब बाहर? नहीं, बिल्कुल साथ में आए थे हम सुबह अरविंद केजरीवाल जी के, और यहाँ फिर हमें रोक लिया गया, तो फिर यहीं बैठे हैं हम, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? पहले मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन और अब अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये चीज़ हम तो बहुत टाइम से कह रहे हैं कि ये जो भी सीबीआई है, ईडी है, सिर्फ बहाना है। अगर उनका मकसद है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को रोकना है। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने अब पंजाब में बढ़िया काम किया, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा किया, तो उस अच्छे काम को रोकने का जो है सीबीआई और ईडी जो एजेंसीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ नहीं किया है आप लोगों ने तो फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? नहीं, जांच से कौन भाग रहे हैं? जब भी उन्होंने संजय जैन जी को बुलाया वो गए, जब भी मनीष जी को बुलाया उन्होंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। आज सीएम साहब को समन किया तो सीएम साहब गए हैं। तो हमने कोई गलत नहीं किया है, ना हमें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत है। तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये तो सीएम साहब ने बार बार कहा है कि जब भी कोई एजेंसी बुलाएगी हम बिल्कुल जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो भी वो पूछेंगे उसको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से किसी भी एजेंसी का जो मिसयूज़ किया जा रहा है और जो अच्छा काम हो रहा है, चाहे दिल्ली है चाहे पंजाब है और पूरे देश में हम अच्छा काम करना चाहते हैं, उसको रोका जा रहा है। तो
देखिए ये दिल्ली सरकार के नमित, अगर वित्त एक मंत्री सवाल हैं और कैलाश मुमकिन गहलोत हो ने पाए सीधे तौर पर आपका, कहा कि हम नमित, अगर एक सवाल आप कैलाश जी सहयोग से ले पाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि क्या पार्टियों के लिए अलग से कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है। ऐसे में लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो जांच से नहीं भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। मनीष सिसोदिया जाते हैं तो वो रोड शो करते हैं, केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो जगह जगह प्रदर्शन करती है आम आदमी पार्टी। देखिए बिल्कुल चारों, इसके पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर जब सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर अब अरविंद केजरीवाल हो, उनके साथ भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो पहुंचते हैं, इसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचते हैं और आज भी तकरीबन उसी तरीके की तस्वीर देखी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर अब जो पुलिस फोर्सेज है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुमकिन है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो, इसीलिए यहाँ पर ये जो फोर्सेज है वो बढ़ाई गई और इस पूरे जो रास्ते को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि यहाँ से कोई भी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो आगे ना जा सके। फिलहाल तो पूरे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं जो बैठे हैं, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, यानी कि यहाँ से आगे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है चारों। और ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सीबीआई दफ्तर की ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं इनको यहीं पर ही रोका गया है। और ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है शुरू से शुरू किया। और अब देखिए आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब, वहाँ के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम बात भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे की रणनीति होगी उनकी। बिल्कुल नमित, आप लगातार नजर बनाए रखें। सहयोगी अली शरर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर से। अली, क्या ये माना जाए, जैसा हमने नमित से चर्चा की, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टियां होने के नाते एक दबाव बनाने की कोशिश सीबीआई पर की जाती है, ईडी पर भी की जाती है, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां जब पूछताछ के लिए बुलाती हैं, तो क्या ये एक ट्रेंड चल गया है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा? आप देखिए कि जिस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत को बुलाया जाता है वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए कि मनीष सिसोदिया शक्ति प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी को बुलाया जाता है, सोनिया गांधी को बुलाया जाता है। तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक ट्रेंड चल गया है विपक्षी पार्टियों में कि जब भी पूछताछ होगी तो वो पहले शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जाकर सवालों का सामना करेंगे? क्या ये प्रेशराइज पॉलिटिक्स है? देखिए चारुल, आपको याद होगा और हमारे तमाम दर्शकों को याद होगा कि अभी हाल ही में स्थापना दिवस सीबीआई का मनाया गया था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था अपनी वार्ता के दौरान कि सीबीआई पर पूरे देश की जनता को विश्वास है। आज भी किसी को न्याय नहीं मिलता है या कोई ऐसा बड़ा केस होता है जिसमें न्याय की आवश्यकता होती है तो सीबीआई का रुख किया जाता है। तो सीबीआई एक निष्पक्षता के आधार पर ही कार्रवाई करती है। और ये जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार सरकार की, क्योंकि जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो सरकार के अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए ईडी और सीबीआई पर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्लू होते हैं, कुछ सबूत होते हैं जिसके आधार पर ही सीबीआई और ईडी की में बुलाया जाता है उन आरोपियों को जिनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो ऐसा ही हुआ है। 16 लोग जो नामजद एफआईआर में थे उनको बुलाया गया और जो बड़े बड़े उसमें शराब के कारोबारी थे जिनका कनेक्शन सीधा मनीष सिसोदिया से निकल कर आ रहा था। जो एविडेंस हैं, एविडेंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो एविडेंस है उसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा था कि मनीष सिसोदिया ने शराब के बड़े कारोबारियों से बात की थी और उस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन, काफ़ी सारे सिम जो चेंज किए थे। तो उन सवालों के जवाब जब मुकम्मल तौर पर मिल गए उसके बाद कार्रवाई की गई और मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो बुलाया गया है अपने आप में एक बड़ा सवाल माना जा रहा है। और ये दिल्ली की सरकार में बड़ी भूकंप वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कहलाते हैं और वो सीबीआई मुख्यालय पहुँचे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये माना जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण सवाल निकल के आ सकते हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी मनीष से तस्वीरों को दिखाएं, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि हम ग्राउंड जीरो से सुबह से अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो सीबीआई का मुख्यालय है वो मौजूद है और वहीं पर ही जो अरविंद केजरीवाल उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि इसके उस पार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार पर, सीबीआई पर, ईडी पर निशाना साध रहे हैं और इसके इस ओर ही यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं, यहीं पर ही पुलिसकर्मी लगे हैं और यहीं पर ही मीडिया को रुकने की इजाज़त दी गई है। इसके
आगे की तरफ जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चली। लेकिन एक सबसे बड़ा अपडेट आपको मैं और बता दूं उस पूरे मामले में चारुल, और तमाम दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने भी दर्ज कर रखा है। तो ये भी माना जा रहा है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी भी पूछताछ कर सकती है अरविंद केजरीवाल से। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं कि पूछताछ के बाद कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है कि ईडी भी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करे। चारू अली रोकूंगी आपको। देखिए हमारे सहयोगी अली एक बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई के बाद ईडी भी पूछताछ कर सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और आप एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह सीबीआई पूछताछ कर रही है, इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, ऐसे में खबरें ये भी हैं कि ईडी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। सहयोगी नमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, देखिए अली एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई के बाद ईडी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा आरोप जो लग रहा है वो ये है कि जैसे मनीष सिसोदिया थे नंबर 2, उनकी पोजीशन थी आम आदमी पार्टी में, क्या यह मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को किसी घोटाले की जानकारी ना रही हो? यह बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है आम आदमी पार्टी पर। देखिए बिल्कुल तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। भगवंत मान हैं, संजय सिंह हैं, संदीप पाठक हैं, राघव चड्ढा है, आतिशी हैं। संजय भैया एक सवाल, क्योंकि अब जो जानकारी आ रही है सीबीआई के बाद ईडी भी पूछताछ कर सकती है अरविंद केजरीवाल जी। देखिए ऐसा है कि ये हर स्तर तक जा सकते हैं, हर स्तर तक तंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये इस पार्टी को, इस मॉडल को, इस उम्मीद को दफन करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। जो शिक्षा का मॉडल है, जो स्वास्थ्य का मॉडल है, जो बिजली पानी का मॉडल है, और केजरीवाल जी ने कैसे साहस कर लिया, इस बात से मोदी जी गुस्सा हैं। वो अकेले नेता हैं जिन्होंने कहा अडानी की कंपनी में लगा हुआ घोटाले का पैसा मोदी का पैसा है, और इसके कारण से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल है, केजरीवाल ना रुकेगा ना झुकेगा। बिल्कुल, राघव चड्ढा जी हैं। राघव जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो फिर क्यों ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आजकल एक केजरीवाल फोबिया का शिकार हो गई है, और ये केजरीवाल फोबिया भारतीय जनता पार्टी के सर पे कुछ चढ़ के ऐसा इस कदर बोल रहा है कि उन्होंने ये ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को ख़त्म करके ही चैन की सांस लेनी है। उसी के चलते आज सीबीआई डी के नोटिसेज आ रहे हैं, गिरफ्तारी की धमकी आ रही है, और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि एक एक करके अरविंद केजरीवाल जी के तमाम करीबी लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मकसद एक है, केजरीवाल को ख़त्म करो, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करो। आगे की क्या रणनीति, क्या अभी यहीं पर बैठे? अभी यहीं बैठे हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में सीबीआई के दफ्तर आए थे। सीबीआई ने हमें और दिल्ली पुलिस ने हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी, संगठन आंदोलन से जन्मी ये पार्टी, आपको लगता है कि इससे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर? कार्यकर्ताओं पर फ़र्क पड़ेगा निश्चित रूप से। आज जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पूरे देश में व्यापक तरीके से बढ़ रही थी, उसको बल मिल रहा है। पहले हमें लगता था कि इससे, कई सारे पत्रकार बंधुओं को लगता था कि इससे नुकसान होगा। मेरा ये मानना है कि इससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा। आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, हर जगह जनता ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं और इस डर के कारण वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो आप देखो, इतिहास गवाह इस देश में जो भी अन्याय से किसी सच्चे आदमी को दमन करने की कोशिश करता है तो जनता बर्दाश्त नहीं करती है। बिल्कुल, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी भी हैं। आतिशी जी, आप लोग पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अब ये लोग टारगेट करें, पूछताछ को काफ़ी घंटे हो गए हैं, क्या लग रहा है कि आखिर, क्योंकि अब जो जानकारी है रही कि ईडी भी पूछताछ कर सकती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखाता है। वो दिखाता है कि वो हमारे शिक्षा मॉडल से डरते हैं, हमारे स्वास्थ्य के मॉडल से डरते हैं, हमारे बढ़ती हुई लोकप्रियता से। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, उससे डरते हैं, उसी का नतीजा है ये। आगे की क्या रणनीति, क्या कब तक बैठेंगे आप? देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ आए थे, उनको साथ ही लेके जाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी है चारुल। तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से हमने बातचीत की और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर आएंगे और साथ लेकर ही वो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अली भी बने हुए हैं। अली, देखिए प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है और ये साफ कह दिया है आम आदमी पार्टी ने कि मुख्यमंत्री केजरीवाल से जब तक पूछताछ होगी, इसी तरह से प्रदर्शन भी चलता रहेगा और इसी तरह से वो बैठे रहेंगे।
देखिए चारुल, साफ तौर पर अभी मेरे सहयोगी नमित त्यागी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि अब वो अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर आएंगे, क्योंकि वो साथ लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं कहूँ अपने सहयोगी कैमरामैन से तस्वीर बनाएं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ एक ये चेतावनी वाला बोर्ड लगा हुआ है, फ्लेक्सी बोर्ड टंगा हुआ है, जिस पर लिख रहा है कि ये पूरे एरिया में धारा 144 लागू है और धारा 144 CRPC की धारा है और इसमें 4 से 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया गया। इस एरिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन ना हो, धरना ना हो। इसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई गई है पुलिस की। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो हमारे नमित त्यागी बता रहे थे सहयोगी, वहाँ दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को बैठे हैं धरने पर और उनका ये मांग है कि हम अपने नेता को, अपने मुख्यमंत्री को साथ लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ इंडिया ने तमाम दर्शकों को दी है कि इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद CBI के ED भी दखल अंदाजी करेगी और ED भी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर की, क्योंकि ED के पास भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला दर्ज है। मनीष सिसोदिया को जब CBI ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद तिहाड़ जेल से ED ने गिरफ्तारी ली थी, इस पूरे मामले को लेकर के रिमांड पे लिया था और काफी सारे सवालों के जवाब लेने के लिए रिमांड पे भी ली थी और रिमांड मिली भी थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर एक आइडिया लिया जाए तो अभी क्या लगता है कितनी लंबी पूछताछ चलेगी या फिर अभी लंच ब्रेक भी हो सकता है? देखिए चारुल, लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक के बाद भी पूछताछ चलेगी, लेकिन पूछताछ का कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से सिर्फ यही खबर है, क्योंकि 70 से 80 सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, तो ये भी हो सकता है कि देर शाम तक ये जो पूछताछ है चले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये ज़रूर कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें लंच का मौका मिलेगा, खाना खाने के बाद फिर दोबारा से पूछताछ शुरू होगी सेकेंड राउंड की। फिलहाल फर्स्ट राउंड की पूछताछ जारी है चारुल। बिल्कुल नमित, अभी लंच ब्रेक को लेकर क्या कुछ है? आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन लंच के वक्त क्या रहने वाला है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए फ़िलहाल बड़ी जानकारी ये है कि यहाँ पे जैसा जिस बात का जिक्र आपने किया कि अगर लंच होता है तो क्या यहाँ से अरविंद केजरीवाल के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाती हैं कि इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को यहाँ से आगे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, इस रोड को पूरी तरीके से डबल लेयर बैरिकेडिंग करके ब्लॉक कर दिया गया है। आगे जो बसेज हैं वो लगा दी गई हैं ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता CBI के हेडक्वार्टर के आसपास भी ना पहुँच सके। और खुद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल को लेकर आए थे और उनको लेकर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी ये है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, क्या ये पूछताछ लंबी चलेगी और क्या केवल आज ही खत्म हो जाएगी, आगे भी क्या CBI अरविंद केजरीवाल को बुलाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये तस्वीरें जो हैं वो फिर से हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया को भी CBI ने बुलाया था, इसी तरीके का प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर दिखाई दिया था। ये केवल एक रोड की बात नहीं है, सुबह तो हमने देखा था कि दिल्ली के कई, आप नजर बनाए रखें, हर अपडेट आपसे लिया जाएगा। अली, आप भी बने रहिए। तो लगातार अरविंद केजरीवाल से CBI की जो पूछताछ है वो चल रही है और इस बीच सवालों का सामना कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।